हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनीष। जैसा कि हमने पिछली क्लासों में प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ा, आज उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं और किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आइए देखते हैं। तो हमने बहुत कुछ प्रॉफिट लॉस में सीखा, बेसिक सीखा और किस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, आपने इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगर मैं देखूं, जैसे कि सीपी और एसपी के कंपैरिजन पर क्वेश्चन है, बेसिकली आप देखना चाहो तो किस तरीके से होगा। सवाल में दे रखा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताइए। तो इसमें क्या है, 16 वस्तुओं के यानी कि 16 का सीपी कितने के बराबर है, 14 वस्तुओं के सीपी के बराबर यानी कि एसपी। का से का कटेगा आपका 2 से 8 सीपी और आपका 7 एसपी। अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लेना चाहूँ, सीपी से एसपी का रेशियो, तो कितना आएगा आपका सीपी से एसपी का 7 से 8। तो आपका कोई सामान 7 में खरीद के लेके आ रहे थे, आप 8 में बेच रहे, तो कितनी का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का। कितने पर हो रहा है, 7 रुपये पर। परसेंटेज नीचे 100/, तो आपका कितना आएगा ये 14 सही 2.8%, यानी कि इसको हम भी और क्या बोल सकते हैं, 14 सही 2/7%। ये भी बोल सकते हैं, आपके आंसर में ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, मतलब दोनों बातों का एक ही है। तो आपका भी आपका राइट आंसर होगा। क्या किया मैंने, सबसे पहले जैसे सवाल में बोला गया उसी तरह से मैं करता गया हूँ। जैसे 16 का सीपी 14 के एसपी के बराबर है, तो मैंने यहाँ से रेशियो लिया 8 सीपी 7 सीपी का। सीपी अपॉन एसपी क्या होगा आपका 7/8। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। कितने पर, 7 पर। तो आपको 100% निकालना है, यानी कि प्रॉफिट 14.28%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगी। तो सिंपल सा फंडा वही करेंगे आप, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 2750 सीपी का बराबर किसके है, 2500 एसपी। अगर यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 25 से काटेंगे, ये आपका 10 एसपी और ये कितना आएगा आपका 25 सेकंड 25 और ये आपका आएगा 25 सेकंड 25 यानी कि 11 सीपी। तो मैं भी यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो ले सकता हूँ, बिल्कुल। सीपी और एसपी का रेशियो आएगा आपका 10/11। तो सवाल में आप देख सकते हो कोई सामान 10 का खरीद के लेके आ रहे हो और 11 में बेच रहे हैं, तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का। कितने पर हो रहा है, यानी कि सीपी पर 10 पर। प्रॉफिट या परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका कितना आएगा 10%। तो आपका डी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, यहाँ गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चों के। किस तरह से, देखिए सवाल में दे रखा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या है। अच्छा, ये कह रहा है 72 वस्तुओं का बेचने पर एसपी का 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर ही हानि होती है। तो कहने का मतलब ये, अगर 72 में बेच रहा है वो कोई इंसान, तो 9 की हानि हो रही है। तो यहाँ से मैं सीपी कितना निकलेगा, मेरा सीपी निकलेगा यानी कि 81। ये तो निकलेगा भाई, 72 पे बेचने पर भी मुझे 9 रुपये की हानि हो रही है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मुझे एसपी कितना मिलेगा 81। सीपी अगर आपका 81 है और एसपी फिर आपका कितना है 72, तो कितने का लॉस हो रहा है हमें, आपको 9 रुपये का। कितने पर हो रहा है 81 यानी 100। क्या आएगा आपका 9 से 9 आपका आएगा 11.11%।
सवाल को फिर दोबारा से समझेंगे। जैसे बोला है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि क्या होगी? तो 72 रुपये में कोई भी चीज़ बेचने पर आपको अगर 9 रुपये की हानि हो रही है, तुम यहाँ से CP पूछोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि 81 रुपये आपका क्रय मूल्य आएगा। SP मेरे का कितना है 72। अगर CP ज़्यादा है SP कम है तो आपको लॉस होगा। लॉस कितने का आ रहा है? माइनस ने कितने पर हो रहा है आपका देखना पड़ेगा। CP कितना है 81, ये आपने डिवाइड किया 11.11% आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी सवाल है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का ही लाभ होता है। यहाँ सिंपल क्या दिया हुआ है, लाभ हो रहा है कितनी वस्तु पर? 72 वस्तु में 9 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो आपको ये सवाल कैसे होगा? आपको सबसे पहले रेशियो मेंटेन रखना है। तो 72 वस्तुएं तो बेचने पर हो रहा है, कितने पर हो रहा है? यानी कि 72 वस्तुएं बेचने पर 9 रुपये का लाभ हो रहा है, तो सही है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाभ मिल गया मुझे, प्रॉफिट ऑफ SP मुझे पता ही है, सॉरी CP, तो आपका क्या आएगा इंटू 100, 9/8 ये आपका कितना आएगा 12.5% आपका आंसर आएगा। क्योंकि इसमें हमें CP की जरूरत ही नहीं थी, CP हमें दे रखा था, ठीक है। प्रॉफिट में भी मिला, नंबर मिले थे हमें, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये आपके देखो किस तरह क्वेश्चन, देखो आपने बहुत देखे होंगे आपके एग्जाम में। अगर एक आदमी ने 11 वस्तुओं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात की। इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हम क्या करते हैं, या तो रुपयों को बराबर बना लेते हैं, या जितनी वस्तुएं थे उनके बराबर लिखते हैं। यानी कि मैं एक तरफ लिख सकता हूँ वस्तु, एक तरफ लिख लेता हूँ रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले कितनी वस्तु लेके आ रहा है 11, कितने रुपए में 10 रुपये में खरीद के लेके आ रहा है, यानी कि CP। बाद में क्या कर रहा है कि 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, तो ये मेरा SP हो गया। अब एक चीज बराबर कर लो, जब भी तुम पता लगा पाएंगे CP और SP का रेशियो। तो हमने सोचा कि वस्तुएं बराबर कर लेंगे, तो 11 यहाँ 10 से गुणा करेंगे तभी तो 110 होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 10 का ये 100, और ये इधर भी 11 का गुणा होगा, इधर 10 का ये आई, तो ये कितना होगा 121। अगर वस्तुएं बराबर कर ली तो हमें CP और SP, अब CP का हमारा 100 है और SP आपका 121 है, तो आपको पता है कि 100 पर हुआ लाभ या हानि, वही प्रतिशत लाभ या हानि होती है। यानी कि 100 पर ये 21 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है 100 पर। परसेंटेज में आंसर चाहिए तो आपका 20% प्रॉफिट होगा। आपका प्रॉफिट क्या बताया मैंने, दोबारा से बताइए कि अगर आपको 2 गुड्स क्या या वस्तुओं बराबर दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज आपको इक्वल कर लेनी है। या तो आप वस्तुओं को बराबर कर लीजिए या रुपए को। हमने वस्तुएं बराबर कर ली, आप रुपए भी बराबर कर लो तो भी आंसर का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हमने वस्तुएं बराबर की, यहाँ 10 का मल्टीपल किया, यहाँ 11 का, यहाँ भी रुपए में भी 10 का होगा तो 100 रुपये हो गया। यानी कि जो पहले CP खरीद के ला रहा है 100 रुपये में, बेच कितने में रहा है 121 में। तो मुझे पता चला कि यहाँ से मुझे 21 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है 100 का। तो मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो मैंने क्या किया 100 का मल्टीपल किया। ये आपका राइट आंसर होगा, आपका 21%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये है, ये भी सेम वही सवाल है, बट एक बार और देख लेते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपये के हिसाब से खरीदी, 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक तरफ वस्तुएं लिखी, एक तरफ रुपए, यानी कि रुपए। वस्तुएं पहले कितनी 6, कितने रुपए में लेकर आ रहा 5 रुपये में। दूसरी ये CP का है, SP क्या है आपका 5 पेंसिल लेके आ रहा है 6 रुपये में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वस्तुएं या रुपए एक चीज़ हम बराबर कर लेते हैं। तो चलो मैंने आपको पहले उसमें वस्तु बराबर करके बताई थी, आप रुपए भी बराबर कर सकते हो। तो मैंने रुपए बराबर किए, तो यहाँ पे हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा या 5 का, तभी तो बराबर होंगे 30-30। आप बोलोगे हाँ यही होंगे 30-30।
इधर 6 का किया यानी कि 36, इधर 5 का किया 25, कितने का लॉस हो रहा है? 9 का। कितने पर हो रहा है? यानी कि 11 का होगा, सॉरी 11 का हुआ, कितने पर? 25 इंटू 100, 25 चौका 100, सॉरी इधर हमने किसका गुणा किया? 5 का ही है ना, ठीक है। यानी कि 44% आपका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डालेंगे। थैंक यू।